तुम जानवर हो, जानवर। अच्छा, आपकी पति आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? ए भैया, आपकी शादी होगी? बताओ, आपकी पत्नी आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? आपकी पत्नी शादी हो गई आपकी? आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो आप क्या करेंगे? आपकी पत्नी है, आपको जानवर बोला कभी उसने? नहीं बोला। कभी बोल दे तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? आप कोई जवाब नहीं देंगे? वाह, कलयुग में पति बहुत अच्छे मिल रहे हैं क्या? एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर, बराबर जानवर। जानवर, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। हो गई व्याख्या। अब इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर लो और चाहो तो हंस के टाल दो। तो जीवन में रिश्ते संभालना हो तो कुछ बातों को हंस के टालना पड़ती है, हंस के टालना पड़ता है। इसलिए समझदार वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हंसकर टाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राई का पहाड़ बना लेते हैं, बना लिया मतलब छोटी सी बात का अपने बात का बतंगड़ बना लिया, बड़ा कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो जरा सी बात को बड़ा कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बात को हल्के में टाल देते हैं। तो रिश्तों को चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बातों को हंस के टालना पड़ता है, तब ये रिश्ते चलते हैं। तो रिश्ते चलाने के लिए चाहे पत्नी की तरफ से कहा जाए चाहे पति की तरफ से कहा जाए, हंसकर टाल दिया करो। आपस में लड़ने से भी तो कोई लाभ नहीं है, रिश्ते बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पति जैसा हो पत्नी जैसी हो, अब ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप दिया है, ग्रहण करो, स्वीकार करो और हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को जियो। ये समाधान। पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो। अच्छा, गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना जरूरी है? प्यार, पैसा, सहनशीलता, झगड़ा। क्या क्या तो आप लोगों के अंदर है? यदि आप कह रहे हैं सहनशीलता, तो आपका सही जवाब है और तो सहनशीलता आपके अंदर हो, सहो। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो रिश्तों को चलाइए, प्रेम से चलाइए, ऐसे जिंदगी चलाओ और दोष ना दो पत्नी को कि तुमने ऐसा किया। संसार में विपत्ति सब पर आएगी, तो आप पर भी आएगी, हम पर भी आएगी। दोष ना देना, किसी को दोष क्या देना, जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिला। क्यों जी? हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता पीता है। कभी ना कभी छोटी या बड़ी आपदा विपत्ति सबके जीवन में आए और इन्हीं विपत्तियों से भरे हुए जीवन को जिंदगी कहते हैं साहब। इसलिए रोते रोते नहीं, ये जिंदगी माना कि संसार दुखों से भरा है, माना कि संसार विपत्तियों से भरा है, लेकिन इस दुख और विपत्तियों के संसार में एक किरण है और वो है गोविंद की किरण, वो भक्ति की किरण है। एक सहारा भगवान का है, उस ईश्वर के आश्रित जो रह लेता है वो इस विपत्ति के संसार में, दुख के संसार में भी खुश रह लेता है।